जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर इंसान के जीवन में बार बार सामने आता है, नकारात्मक विचार। यह वे विचार हैं जो अचानक मन में उठते हैं और हमें भीतर से कमजोर कर देते हैं। कभी यह कहते हैं तुमसे नहीं होगा, कभी फुसफुसाते हैं तुम हार जाओगे, तो कभी हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। यह विचार छोटे छोटे बीज की तरह होते हैं, लेकिन यदि इन्हें समय पर रोका न जाए तो ये पूरे जीवन को बांध लेते हैं। और यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचारों को कैसे जीता जाए। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक हैं तो जीवन भी वैसा ही होगा, लेकिन यदि विचार लगातार नकारात्मक हैं तो धीरे धीरे जीवन की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगती है। इसीलिए सबसे पहले यह समझो कि विचार केवल कल्पनाएं हैं, वे सत्य नहीं हैं। हर नकारात्मक विचार को सच मान लेना सबसे बड़ी भूल है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यदि तुम बादलों को ही आकाश समझ लोगे तो तुम असली सत्य को कभी नहीं देख पाओगे। मित्रों, नकारात्मक विचारों को हराने का पहला उपाय है उनसे भागो मत। जितना तुम भागोगे वे उतने ही पीछा करेंगे, बल्कि उन्हें पहचानो और उनसे सामना करो। जब मन कहे तुम असफल हो जाओगे, तब खुद से कहो। कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म करता है और अपने प्रयास पर विश्वास रखता है वह कभी हारता नहीं। यह उत्तर तुम्हारे भीतर साहस जगाएगा। नकारात्मकता को हराने का सबसे बड़ा हथियार है सकारात्मक उत्तर। हर नकारात्मक विचार का तुरंत एक सकारात्मक उत्तर खोजो और धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। अब सोचो, नकारात्मक विचार सबसे ज्यादा कब आते हैं? जब हम खाली बैठे होते हैं, क्योंकि खाली मन नकारात्मकता का घर बन जाता है। इसलिए कृष्ण हमें यही मार्गदर्शन देते हैं कि जीवन में कर्म करते रहो। जब तुम किसी अच्छे कार्य में लगे रहते हो तो मन के पास नकारात्मकता के लिए जगह ही नहीं बचती। यह वही सिद्धांत है, जैसे कोई बर्तन पानी से भरा हो तो उसमें धूल प्रवेश नहीं कर सकती। उसी तरह कर्म और सकारात्मक कार्य तुम्हारे भीतर की जगह को भर देते हैं और नकारात्मकता स्वतः दूर हो जाती है। मित्रों, नकारात्मक विचारों को हराने का एक और उपाय है सत्संग और संगति। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर बात में बुरा देखते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा हो जाएगा। लेकिन यदि तुम उन लोगों के साथ बैठोगे जो उत्साह से भरे हैं, जिनकी बातें प्रकाश लाती हैं, तो तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा जागेगी। कृष्ण कहते हैं कि जैसे हवा सुगंधित फूलों से होकर गुजरती है तो उसमें भी सुगंध आ जाती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी संगति से रंग लेता है। इसलिए संगति बदलो, विचार बदल जाएंगे। और सबसे शक्तिशाली उपाय है कृष्ण का स्मरण। जब मन में नकारात्मक विचार उठें और वे तुम्हें घेर लें, तब तुरंत उनका नाम लो। यह नाम केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के भय और अंधकार को काटने वाली शक्ति है। सोचो, जैसे अंधेरे कमरे में केवल एक दीपक जल जाता है तो पूरा अंधकार मिट जाता है, वैसे ही कृष्ण का नाम नकारात्मकता को मिटा देता है। याद रखो मित्रों, नकारात्मक विचार तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वे केवल गुजरते हुए बादल हैं। लेकिन यदि तुम उन्हें पकड़कर बैठोगे तो वे तुम्हें बोझिल बना देंगे। छोड़ना सीखो
और यह छोड़ना आसान तब होता है जब तुम्हारे पास कोई महान उद्देश्य हो। जब तुम्हारा ध्यान किसी बड़े लक्ष्य पर होता है तो छोटे छोटे नकारात्मक विचारों का असर कम हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को किसी महान कार्य से जोड़ो, अपने कर्म को भक्ति से जोड़ो। यही गीता का मार्ग है। मित्रों, जीवन में नकारात्मक विचार अक्सर सबसे ज्यादा तब आते हैं जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं। परीक्षा का समय हो, नौकरी में असफलता मिली हो या रिश्तों में कोई दरार आ गई हो। ऐसे क्षणों में मन तुरंत कहता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन यही वह पल है जहां हमें कृष्ण की वाणी याद करनी चाहिए। वे कहते हैं असफलता कभी अंत नहीं होती, यह तो केवल एक नया आरंभ है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर कठिनाई के बाद एक नई राह खुलती है। सोचो, जब एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो सबसे पहले उसके मन में यही आता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन यदि वही विद्यार्थी कृष्ण की शिक्षा को याद करे और यह समझे कि उसकी असफलता केवल यह संकेत है कि उसे और अभ्यास करना है, तो यह नकारात्मक विचार तुरंत शक्ति में बदल जाएगा। असफलता तुम्हें रोकने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती है। अब नौकरी का उदाहरण लो। कभी कभी हमें वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी वह सफलता नहीं मिलती जिसकी हमने आशा की थी। ऐसे समय मन कहता है मेरे लिए कोई अवसर नहीं है। लेकिन कृष्ण यही सिखाते हैं कि अवसर बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। जब मनुष्य धैर्य रखता है और निरंतर कर्म करता है तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। नकारात्मक विचार केवल तुम्हें यह दिखाते हैं कि दरवाजा बंद है, लेकिन यदि तुम विश्वास और प्रयास बनाए रखो तो तुम्हें वह खिड़की भी दिखाई देगी जो खुली है। रिश्तों की बात करें तो यह भी मन को नकारात्मकता से भर देते हैं। कभी जब कोई अपना तुम्हें धोखा देता है या अपेक्षाएं पूरी नहीं करता तो मन कहता है अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि तुम कृष्ण की शिक्षा को याद रखो तो समझोगे कि हर रिश्ता एक शिक्षा है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य सिखाता है और कोई यह सिखाता है कि कहाँ दूरी बनाए रखना जरूरी है। जब तुम रिश्तों को शिक्षा की दृष्टि से देखोगे तो नकारात्मक विचार मिट जाएंगे और मन में शांति आ जाएगी। मित्रों, नकारात्मक विचारों से लड़ने का एक और व्यावहारिक उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन रात को सोने से पहले केवल 3 चीजें गिनो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास छोटा है लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। जब मन हर दिन यह देखने लगेगा कि तुम्हें क्या मिला है, तब धीरे धीरे यह भूल जाएगा कि क्या नहीं मिला। यही परिवर्तन नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देता है। और सबसे अद्भुत उपाय है समर्पण। जब तुम अपनी हर चिंता, हर असफलता और हर प्रश्न को कृष्ण के चरणों में रख देते हो, तब मन हल्का हो जाता है। सोचो, यदि एक बच्चा भारी बोझ उठाए और रोता रहे तो माँ उसके कंधे से बोझ उतार लेती है। वैसे ही जब तुम अपना बोझ कृष्ण को सौंपते हो तो नकारात्मक विचार तुम्हें दबा नहीं पाते। याद रखो मित्रों, नकारात्मक विचार कभी तुम्हारा सत्य नहीं हो सकते। वे केवल क्षणिक छाया हैं। लेकिन यदि तुम इन छायाओं को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम प्रकाश को कभी नहीं देख पाओगे। इसलिए कृष्ण की यह शिक्षा हृदय में उतार लो। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम महान विचार सोचोगे तो
तुम महान बनोगे। यदि तुम दिव्य पर भरोसा करोगे तो दिव्यता तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। मित्रों, नकारात्मक विचार केवल शब्दों या धारणाओं का खेल नहीं है, यह ऊर्जा का भी खेल है। जब तुम उन्हें बार बार सोचते हो तो वे ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर गहराई से जम जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक अतीत की किसी एक घटना को याद करके दुखी रहते हैं, लेकिन कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अतीत में उलझकर रहना आत्मा की शक्ति को नष्ट करना है। जो बीत गया वह अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल वर्तमान पर है। सोचो, कितनी बार तुमने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि कोई समस्या बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन कुछ महीने या साल बाद वह समस्या महत्वहीन लगने लगी। तब जो विचार तुम्हें तोड़ रहे थे वे आज याद करके मामूली लगते हैं। इसका मतलब ये है कि नकारात्मक विचार स्थायी नहीं हैं, वे केवल उस क्षण के लिए भारी लगते हैं। अगर तुम धैर्य रखो और उस क्षण को पार कर जाओ तो वे स्वतः मिट जाते हैं। मित्रों, नकारात्मक विचारों को हराने का एक व्यावहारिक उपाय है अपने मन को व्यस्त और केंद्रित रखना। खाली समय में नकारात्मकता जड़ पकड़ लेती है, लेकिन यदि तुम अपने दिन को अच्छे कार्यों, सीखने और सेवा में लगाओगे तो विचारों का प्रवाह सकारात्मक दिशा में मुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें अकेलापन परेशान करता है तो किसी की मदद करो, तुरंत मन हल्का होगा और नकारात्मकता भाग जाएगी। क्योंकि जब मन सेवा में लगता है तब उसमें विषाद के लिए जगह ही नहीं बचती। कृष्ण कहते हैं कि मन को जीतना ही सच्ची विजय है। यदि तुम संसार जीत भी लो लेकिन अपने मन पर विजय न पा सको तो यह अधूरी जीत है। लेकिन यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो तो चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारा जीवन शांत और सफल होगा। यह शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए है जो बार बार नकारात्मक विचारों में फंसकर थक चुका है। अब मित्रों, मैं तुम्हें एक छोटा अभ्यास बताता हूँ। जब भी नकारात्मक विचार आए उसे एक कागज पर लिख लो, फिर उसे पढ़कर देखो और खुद से पूछो, क्या यह विचार सत्य है? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर नहीं है तो उस कागज को फाड़ दो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें यह सिखाएगा कि विचार तुम्हें बांध नहीं सकते यदि तुम उन्हें बांधने की अनुमति न दो। और सबसे गहरी बात, नकारात्मक विचारों को हराने का सबसे प्रभावी उपाय है प्रेम। जब तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम जागता है तो क्रोध, ईर्ष्या, भय और घृणा जैसी नकारात्मकताएं स्वतः मिट जाती हैं। प्रेम और नकारात्मकता साथ साथ टिक ही नहीं सकते। यही कारण है कि कृष्ण बार बार भक्ति और प्रेम पर जोर देते हैं। जब मनुष्य ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है तो उसके लिए नकारात्मक विचार केवल दूर के बादल बनकर रह जाते हैं। याद रखो मित्रों, नकारात्मक विचार तुम्हारी नियति नहीं है, वे केवल तुम्हारे मन की आदत हैं। आदतें बदली जा सकती हैं। जैसे कोई किसान बार बार खेत जोतकर उसमें नया बीज बोता है, वैसे ही तुम अपने मन में बार बार सकारात्मक विचार बो सकते हो। धीरे धीरे नकारात्मकता की जड़ें सूख जाएंगी और तुम्हारा मन प्रकाश और शांति से भर जाएगा। यही है कृष्ण का मार्ग, अंधकार को पहचानना लेकिन उसमें फंसना नहीं। मित्रों, नकारात्मक विचारों को हराने की यात्रा का अंतिम रहस्य है विश्वास। जब तक तुम्हें अपने ऊपर और ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा
तब तक नकारात्मक विचार तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही तुम भीतर से यह ठान लोगे कि मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ, उनका दास नहीं, उसी क्षण से तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब तुम्हारा सच्चा स्वरूप इतना अटल है तो फिर नकारात्मक विचार जैसे क्षणिक बादल तुम्हें कैसे गिरा सकते हैं। सोचो, समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची उठें, परंतु उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक गहराई है, तुम्हारी आत्मा जो हमेशा शांत, स्थिर और प्रकाश से भरी हुई है। नकारात्मक विचार केवल सतह की लहरें हैं। यदि तुम सतह पर उलझे रहोगे तो डूबते उतराते रहोगे, लेकिन यदि तुम भीतर उतरोगे तो वहां केवल शांति है। यही ध्यान का सार है, मन को भीतर की उस गहराई तक ले जाना जहां कोई नकारात्मकता पहुंच ही नहीं सकती। मित्रों, यह मत सोचो कि नकारात्मक विचार कभी पूरी तरह आएंगे ही नहीं। वे आएंगे क्योंकि मनुष्य होना ही इसका हिस्सा है, लेकिन उनका आना समस्या नहीं है, उनका तुम्हें नियंत्रित करना समस्या है। जब वे आएं तब कृष्ण का स्मरण करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह विचार केवल मेहमान है, मैं इसका मालिक नहीं हूं। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि नकारात्मक विचार तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अब कल्पना करो, यदि तुम आज से ही यह अभ्यास शुरू करो, हर नकारात्मक विचार को पहचानो, उसका सकारात्मक उत्तर दो और उसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। कुछ ही हफ्तों में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन हल्का हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और जीवन अधिक उज्जवल दिख रहा है। यही गीता की शक्ति है। यह केवल किताब नहीं बल्कि जीवन बदलने का मार्ग है। कृष्ण हमें यही प्रेरणा देते हैं कि जीवन का हर क्षण एक युद्ध भूमि है। यह युद्ध दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से है। यदि तुम अपने विचारों पर विजय पा लो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए मित्रों, अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि नकारात्मक विचार तुम्हें अब और रोक नहीं पाएंगे। तुम हर दिन सकारात्मकता के दीप जलाओगे, चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो। और अंत में केवल इतना याद रखो, जब भी मन डगमगाए, जब भी विचार तुम्हें डराएं, तब आंखें बंद करके बस एक बार नाम लो, जय श्री कृष्ण। यह नाम तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को खड़ा किया, जिसने अंधकार में प्रकाश दिखाया, जिसने मृत्यु के भय को भी मिटा दिया। वही शक्ति आज तुम्हारे भीतर भी है। तो उठो मित्रों, अपने विचारों के स्वामी बनो और इस जीवन को वैसा बनाओ जैसा कृष्ण ने तुम्हें बनाने की प्रेरणा दी है, निर्भय, शांत और उज्जवल। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष कोई बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर उठने वाले विचारों का तूफान है। यही तूफान हमें कमजोर बनाता है, हमें डराता है और आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि मन को नियंत्रित करके हम इस तूफान को शांत कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। यदि तुम मन को साध लो तो वही तुम्हें महान बना देगा, और यदि तुम मन को असंयमित छोड़ दो तो वही तुम्हें बंधन में डाल देगा। सोचो मित्रों, कितनी बार तुम्हारे मन ने तुम्हें धोखा दिया है। कोई छोटा सा काम करना था लेकिन मन ने कहा तुमसे नहीं होगा। कोई सपना देखना था लेकिन मन ने डराया, यह असंभव है।
यही नकारात्मक विचार धीरे धीरे जंजीर बनकर तुम्हें बांध देते हैं। लेकिन कृष्ण की वाणी कहती है, उठो, डरो मत, अपने कर्तव्य को निभाओ। तुम में वह शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। जब यह वचन हृदय में बस जाते हैं, तब कोई नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। मित्रों, मन को शांत करने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। नकारात्मक विचार आते हैं क्योंकि हम उन्हें बार बार जगह देते हैं। जैसे यदि तुम अपने घर का दरवाजा हर किसी के लिए खोल दो तो अच्छे बुरे सभी लोग अंदर आ जाएंगे। लेकिन यदि तुम चयन करना सीख लो तो केवल अच्छे लोग ही अंदर आएंगे। वैसे ही अपने मन के दरवाजे को भी संभालो। जब कोई बुरा विचार आए तो तुरंत कहो, यह मेरे लिए नहीं है। और जब कोई सकारात्मक विचार आए तो उसे गले लगाओ, उसे बढ़ने दो। यही साधना धीरे धीरे मन को शांत करती है। अब एक और रहस्य समझो। नकारात्मक विचार अक्सर तब आते हैं जब हम अपने भीतर अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमें कभी अकेलापन नहीं लगता। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। यदि यह सत्य समझ आ जाए तो फिर कोई भी अंधेरा तुम्हें डर नहीं पाएगा। हर कठिन घड़ी में तुम्हें लगेगा कि कोई शक्ति तुम्हें थामे हुए है, कोई तुम्हें गिरने नहीं देगा। यही आस्था नकारात्मक विचारों को कमजोर कर देती है। मित्रों, जीवन की कठिनाइयां मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन उनसे डरना छोड़ा जा सकता है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। जब तुम किसी नकारात्मक विचार से लड़ते हो तो वास्तव में वह तुम्हें मजबूत बनाने आया होता है। यदि तुम हार मान लोगे तो वह तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन यदि तुम डटे रहोगे तो वह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगा। यही कारण है कि गीता कहती है, कठिनाई ही सबसे बड़ा शिक्षक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन का उद्देश्य तय करो। जब तुम्हारे पास एक महान लक्ष्य होता है, तब नकारात्मक विचार तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। वे आते हैं, लेकिन तुम्हारे उद्देश्य की अग्नि इतनी प्रखर होती है कि वे जलकर राख हो जाते हैं। यही कारण है कि अर्जुन जब निराश होकर युद्ध भूमि में बैठ गया था तो कृष्ण ने उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाई और उसी क्षण अर्जुन उठ खड़ा हुआ। मित्रों, याद रखो, तुम भी अर्जुन की तरह हो। कभी कभी थक जाते हो, निराश हो जाते हो, नकारात्मक विचारों में घिर जाते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो अर्जुन के भीतर थी। तुम्हारे साथ भी वही कृष्ण हैं जिन्होंने अर्जुन को खड़ा किया। बस तुम्हें उनकी वाणी सुननी है, उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में उतारना है। तो मित्रों, आज से नकारात्मक विचारों को हराने का संकल्प लो। जब भी मन डगमगाए, कृष्ण का नाम लो। जब भी भय आए, खुद से कहो, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता। और जब भी थकान आए, अपने उद्देश्य को याद करो। यही मार्ग है, यही साधना है, यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। मित्रों, जब हम नकारात्मक विचारों की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि यह विचार सिर्फ अचानक पैदा नहीं होते। इनके पीछे हमारे अनुभव, हमारे डर, हमारी इच्छाएं और हमारे अंदर छुपे हुए संशय होते हैं। जीवन की हर घटना हमारे मन पर एक छाप छोड़ती है और वही छाप धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। लेकिन कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि इंसान अपनी सोच से बड़ा है, वह अपने विचारों का निर्माता है। यदि विचार नकारात्मक हो गए हैं तो उन्हें बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है।
कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी साधना है। यदि तुम पूरे संसार पर विजय पा लो लेकिन अपने मन पर विजय न पा सको तो वह अधूरी जीत है। परंतु यदि तुम अपने मन को साध लो तो बिना कुछ और किए भी तुम्हारे भीतर की शांति इतनी महान हो जाएगी कि पूरा संसार तुच्छ लगने लगेगा। यह बात केवल ग्रंथों में लिखी नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। जब तुम अभ्यास करोगे, जब तुम अपने भीतर कृष्ण का स्मरण करोगे, तब तुम्हें लगेगा कि नकारात्मक विचार जैसे धुंध की तरह उड़ते जा रहे हैं और तुम्हारे भीतर केवल प्रकाश रह गया है। सोचो, जब कोई समस्या आती है तो सबसे पहले मन में डर पैदा होता है, फिर डर से नकारात्मकता जन्म लेती है। मैं असफल हो जाऊंगा, मैं अकेला हूं, मुझसे नहीं होगा। यही विचार बार बार तुम्हें दबाते हैं। लेकिन यदि उसी क्षण तुम मन को रोककर सोचो, क्या यह विचार सत्य है? क्या यह ईश्वर पर मेरा विश्वास तोड़ सकता है? तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। नकारात्मकता वहीं समाप्त हो जाती है जहां विश्वास और साहस खड़े हो जाते हैं। मित्रों, नकारात्मक विचारों से बचने का एक सबसे बड़ा उपाय है सत्संग और सही संगति। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो हर समय शिकायत करते हैं, निराश रहते हैं और केवल अंधकार की बातें करते हैं, तो उनका प्रभाव तुम्हारे मन पर भी पड़ेगा। लेकिन यदि तुम उन लोगों के साथ रहो जो सकारात्मक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जो ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में बहने लगेगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए संगति को बदलना ही मन की दिशा को बदलने का पहला कदम है। अब एक और बात समझो, नकारात्मक विचार तब भी आते हैं जब हम अपने जीवन को तुलना के तराजू में तौलते हैं। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि हम कम हैं, हम असफल हैं। यही भावना धीरे धीरे नकारात्मकता में बदल जाती है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा का धर्म अलग है। यदि तुम अपने धर्म को छोड़कर किसी और के धर्म की नकल करने लगोगे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। लेकिन यदि तुम अपने मार्ग पर चलोगे, चाहे वह छोटा ही क्यों न लगे, तो तुम्हें संतोष और सफलता मिलेगी। इसलिए नकारात्मक विचारों को मिटाने का सबसे बड़ा मंत्र है खुद को स्वीकार करना। मित्रों, नकारात्मक विचारों को हराने के लिए ध्यान और जप भी बहुत शक्तिशाली साधन है। जब तुम सुबह कुछ क्षण शांत बैठकर कृष्ण के नाम का जप करते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी उथल पुथल शांत होने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है और तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाते हैं। नकारात्मकता उसी समय कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि नकारात्मक विचार केवल अस्थिर और बिखरे हुए मन में ही पनप सकते हैं। एक केंद्रित मन में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। और अंत में मित्रों, याद रखो, नकारात्मक विचार कोई सच्चाई नहीं है, वे केवल तुम्हारे मन की परछाइयां हैं। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही जब तुम्हारे भीतर विश्वास और प्रेम का सूरज उगता है तो नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, आज मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ। आज मैं केवल वही सोचूंगा जो मुझे प्रकाश की ओर ले जाए। यही संकल्प तुम्हें धीरे धीरे जीवन के हर अंधकार से बाहर निकाल देगा।